अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 14 दिसंबर है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर हमने हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से बात भी करनी है कि इत्तेहादी किस तरह से शहबाज शरीफ को छोड़ चुके हैं। इस्लामाबाद में इजलास ही इजलास हो रहे हैं। मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातें आपस में बैठी हुई हैं, सोच रही हैं हुकूमत को छोड़ने के हवाले से, मईशत के हवाले से, और ख़ास तौर पे हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हमारे पास तो तनख्वाहें और पेंशन देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इस हवाले से भी हंगामी इजलास बुला लिए गए हैं। और दूसरी तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत के जो अदारे हैं और सहूलतकार हैं, उन्होंने एक ही दिन में 6 केसेस इमरान खान के खिलाफ सुनने का फैसला कर लिया है। और उन केसेस में इस वक्त तक के जो हालात हैं, उनसे लगता है कि ये इमरान खान को नाअहल कर देंगे। इस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं कि इत्तेहादी साथ छोड़ रहे हैं, एक तूफान बरपा है, मैशत डिफॉल्ट, टेक्निकली पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। दूसरी तरफ इंडिया और चाइना, हमारा पड़ोसी मुल्क चाइना और हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, वहां पे दोनों मुमालिक, दोनों एटमी ताकतें हैं और दोनों के दरमियान पिछले 2 से 2.5 साल से मसाइल चल रहे हैं, यानी स्टैंड ऑफ है। यानी चाइना की फौजें भी एक तरफ, इंडिया की फौजें भी आमने सामने, ग्रे जोन बने हुए हैं, सेंटर में खाली जगह है। दोनों तरफ से फौजें पिछले 2 से 2.5 साल से खड़ी हुई हैं कि किसी वक्त भी झड़प हो सकती है, और ऐसी झड़पें हो भी चुकी हैं, दर्जनों हलाकतें हो भी चुकी हैं। और चाइना ने भारत के 60,000 से जायद किलोमीटर्स पर, मुरब्बा किलोमीटर पर कब्जा भी कर लिया है। यानी ये सूरत हाल है कि इंडिया के हाथ से एक बड़ा इलाका, एक बड़ा अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, ये सारा कुछ जा भी चुका है। अब दोबारा चाइनीज फोर्सेस की जानब से भारत पर हमले किए जा रहे हैं। ये बड़े खौफनाक हमले हैं। भारतीय फौजी इसमें जख्मी भी हुए हैं, मारे भी गए हैं भारतीय फौजी। और इस वक्त अमेरिका भी इस जंग के अंदर कदम रख चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि खित्ते के अंदर क्या हो रहा है और हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। यानी खित्ते की क्या सूरत हाल है और हमारे मुल्क की क्या सूरत हाल है कि वहां जब चाइना ये दावा करता है, चाइना, देखिए चाइना का एक दावा है, चाइना कहता है कि ये जो लद्दाख है ना, लद्दाख, तवांग, ये तवांग सेक्टर जहां पे ये झड़पें हुई हैं, लद्दाख हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपकी गलवान वैली हो गई, ये जो सारा एरिया है, चाइना कहता है कि ये हमारा है, इंडिया कहता है नहीं हमारा है। चाइना कहता है आपके बाप का है, कहां से लिया आपने? वो कहती है हमें अंग्रेज देकर गए थे। उन्होंने कहा अंग्रेजों ने भी तो कब्जे किया हुआ था ना, हुकूमत बनाई हुई थी, अंग्रेज कोई बर्तानिया से उठाकर तो नहीं लाए थे। असल में तो ये हमारा साउथ तिब्बत रीजन है, तो लिहाजा ये हमारा है। लिहाजा इस हमारे को लेकर 1962 के अंदर एक जंग भी हुई जो कि चाइना जीत गया। और उसके बाद LAC पर पिछले 2.5 साल से एक जंग है। गलवान वैली के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था वो सारे आप लोग देख चुके हैं। और वहां पे दर्जनों एयर बेसिस, एयरपोर्ट्स, फास्ट ट्रैक, फौजी छावनियां, फौजी अड्डे और हजारों मील जो वहां पे सरजमीन है, जो पहाड़ है, जो फिंगर एरिया है, वहां पे ऑलरेडी चाइना कब्जा भी कर चुका है। तो लिहाजा चाइना जब ये दावा करता है कि ये लद्दाख हमारा है, तो अमली मानों में, अमली तौर पे वहां पे आगे बढ़ता है, वहां पे वो कब्जा करने की कोशिश करता है, क्लैशेस होते हैं, बहुत कुछ होता है, लेकिन चाइना अल्टीमेटली लद्दाख जो है वो भारत से छीन लेता है, अरुणाचल प्रदेश छीन लेता है। और अभी चाइना पीछे नहीं हटा। हम कश्मीर पर दावा करते हैं कश्मीर हमारा है, शहरग है, फलां है, लेकिन हमारा हाल सियासी जंग, अपने ही मुल्क को फतह करना, अपने ही मुल्क के अंदर हुकूमतों की तब्दीली और मैशत का हाल तो सुबहान अल्लाह कि पेंशन देने के लिए भी पैसे नहीं है। ये नेशन दुनिया के अंदर अपने आप को कहती है कि हम एक एटमी मुल्क है और ये हैं वो हैं, हम दुनिया के नंबर 1 हैं, हम नंबर 2 हैं, जिनके मुल्क के अंदर ये बात होती है कि किसी वक्त भी मुल्क दिवालिया हो सकता है। लिहाजा जी ये मामलात हैं। बड़ी जल्दी से मैं आपको बता दूं, जियो न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रहा है कि अख्तर मैंगल ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी का इशारा दे दिया। वो कहते हैं कि हम इस हुकूमत को, ये जो रेकॉर्डिंग का मसला है, ये जो नया
एक एग्रीमेंट है, इस पर वो कहते हैं कि अगर कोई इत्तेफाक ना हुआ तो हम साथ छोड़ जाएंगे। दूसरी जानब अहमद मीर, हुकूमती इत्तेहाद में सब कुछ अच्छा नहीं, कोई बड़ा तूफान बर्पा हो सकता है, वो ये दावा करते हैं। वो कहते हैं इमरान खान बिल्कुल ठीक है, वो अग्रेसिव पॉलिसी पर है, उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने का जो फैसला किया है वो दुरुस्त फैसला है। हुकूमत इस वक्त दफाई पोजीशन पर है, हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है, हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है और परवेज इलाही को पीपल्स पार्टी तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है लेकिन नून लीग तैयार नहीं है। लिहाजा परवेज इलाही के पास खान के साथ जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ, तो लिहाजा परवेज इलाही इमरान खान को धोखा देने की पोजीशन में नहीं है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में इजलास हो रहे हैं, अख्तर मैंगल और अब्दुल वासे जो है उन्होंने असम्बली के अंदर तकारीर की हैं, उन्होंने कैबिनेट का बाइकट किया है और अब कल वो इजलास बुलाने जा रहे हैं कि कब उन्होंने असम्बलियों से अलग होना है। तो ये सारे मामलात को लेकर अहमद मीर साहब ये कहते हैं कि कोई बड़ा तूफान बर्पा हो सकते हैं, कि एक इधर से पंजाब असम्बली भी टूट जाए और पंजाब असम्बली वो कहते हैं टूटेगी तो केपी असम्बली भी टूट जाए, फिर जो छोटी इत्तेहादी जमातें हैं वो भी हुकूमत पर प्रेशर डालेंगी कि फौरी तौर पे हमें भी इलेक्शन में जाना चाहिए। तो ये अगले 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर कोई बड़ा तूफान, ये अहमद मीर साहब कह रहे हैं, बर्पा हो सकता है और हुकूमत के लिए मुश्किलात तो जो हैं वो तो बेशुमार बढ़ी हुई हैं। मैं ज़रा थोड़ी सी और चीज़ें आपके सामने वाज़ह कर दूँ। एक तो सब्सिडी और टारगेटेड एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी, बैरूनी कर्जों पर मजीद इंसार नहीं कर सकते। IMF ने आज कुछ मजीद शराइत भी पाकिस्तान पर रख दी हैं और तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं, हम टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। शेख रशीद अहमद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माशी टीम का हंगामी इजलास तलब कर लिया है, यानी हंगामी इजलास तलब किए जा रहे कि बचना के। मुझे एक चीज़ बताएं, तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं है, पेंशन के लिए पैसे नहीं है, अमेरिका के अंदर जो होटल था वो भी बेच दिया और जो पाकिस्तान के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, एयरपोर्ट से लेकर आपके जो सारे बिजली घर हैं, आपकी जो मोटरवेज हैं, वो आपने दुनिया को रखवा कर, उनके पास रहन रखवा कर आपने कर्ज लिया हुआ सिक्योरिटी के तौर पे, वो रखवा के आपके पास कुछ भी नहीं है। अब इन हालात में जो खान साहब का मुतालबा है कि इलेक्शन करवाए जाए, जिस मुल्क में तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं वो मुल्क इलेक्शन करवा सकता है, ये भी एक अलग ही मसला है ना, कि जो मुल्क तनख्वाहें नहीं दे सकता, पेंशन नहीं दे सकता, वो अरबों रुपए का खर्चा करवा के इलेक्शन कैसे करवा सकता है। और खुदा ना खास्ता जो इंडिया और चाइना की जंग छिड़ी हुई है, और मैं आपको लिख के दे दूं, इंडिया चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता, कर सकता होता तो 60,000 से लेकर जो 70,000 मुरब्बा किलोमीटर भारत के हाथ से जा चुका है। जो अभी जो चंद दिन पहले जो तवांग रीजन के अंदर झड़पें हुई हैं और चाइनीज आर्मी भारत के इलाके के अंदर इंटर हुई, उन्होंने कहा आप निकल जाइए, हमारा इलाका है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और वहां पे उनकी छतरोल भी की है, वहां पे वो लोग जख्मी भी हुए हैं, लोग मरे भी हैं। भारत के अंदर इंडियन इंटरनेशनल मीडिया पर एक तूफान मचा हुआ है और इस हवाले से जो है वो अमेरिका की भी स्टेटमेंट आ चुकी है। पेंटागन ने यह कह दिया है कि हम इस सारे मामले पर भारत के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना की दुश्मनी में वो कहते हैं हम भारत के साथ खड़े हुए हैं। तो ये सारी जंग अगर जाहिर है, और कल फिर आपने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी, आपने इंकशाफ भी कर दिया कि राज जो है वो पाकिस्तान के अंदर टारगेटेड और ये जो इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं उसके अंदर मुलव्वस है। अब एक तरफ आपके बॉर्डर पर इतनी बड़ी जंग छिड़ी हुई है, ये छोटी चीज नहीं है। चाइना दुनिया का पहला बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से, इंडिया दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क आबादी के लिहाज से, दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स, दोनों के पास हथियार, दोनों की 2.5 साल से एक जंग चली हुई है। जो लोग लद्दाख को फॉलो करते हैं, जो LAC को फॉलो करते हैं, उनको पता होगा। और फिर ये रिसेंट जो झड़प हो गई कि वहां से 500 से 600 चाइना की आर्मी आई और यहां पे भारतीय थे, और वहां पे आजकल बर्फ पड़ रही है, वहां पे तो टेम्परेचर -50 तक चला जाता है। तो भारत के पास तो इतने अच्छे कपड़े नहीं है, इतना वहां पे वो माहौल नहीं है, रहने के कैंप नहीं है, जबकि चाइना के पास तो जदीद टेक्नोलॉजी है, वहां पे तो रूम टेम्परेचर होता है, उनके पास अच्छे यूनिफॉर्म है, अच्छे वो जैकेट्स कोट सारा कुछ, उनकी डाइट अच्छी है, उनके वहां पे बेसिस बन चुकी हैं, वो अरुणाचल तक आ चुके हैं और वहां पे वो लोगों को जो वो आके कब्जा कर चुके हैं और वो कहते हैं हमारा है ये सारा हिस्सा। लिहाजा जब जंग इस हद तक फैल चुकी है कि मोदी पर इतना प्रेशर है कि वो पार्लियामेंट के अंदर बोलते हैं तो लोग बाइकआउट करते हैं कि आप बकवास कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं,
آپ تو ہمیں 2.5 سال سے کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن ہمارے اتنی زیادہ ٹیریٹری ہمارے ہاتھ سے جا چکی ہے. اب کیا آپشن بچتا ہے مودی کے پاس؟ مودی کے پاس ایک آپشن بچتا ہے کہ وہ ساری کی ساری جو انٹینشن ہے، جو اس وقت انڈین میڈیا چیخ رہا ہے کہ سچ کیوں نہیں بتا رہے، کتنے ہمارے لوگ مارے گئے ہیں اور کتنے عرصے سے چائنا ہمارے اندر گھسایا ہے، لداخ اس نے پورے کا پورا کیپچر کر لیا ہے. اب مودی کے پاس ایک ہی جگہ بچتی ہے کہ مودی جو ہے وہ پھر پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرے اور سارا ان کا میڈیا پاکستان کی طرف لگ جائے. جب ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے، جس ملک کے پاس پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ ملک جا کے کشمیر آزاد کرانا تو بعد کی بات ہے، کیا اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا خدا نہ خواستہ. تو لہٰذا اس وقت جتنے بھی پاکستان کے اندر کرتا دھرتا ہے، جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو سوچنا ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے. کہ آج دیکھیے نا، الیکشن کمیشن کے اندر فریال تالپور صاحبہ بری، ادھر خان کے خلاف 6 کیسز لگ گئے ہیں ایک ہی دن میں. 6 کیسز میں آپ کو بتا دوں، 5 کیسز 20 دسمبر کو الیکشن کمیشن نے سننے ہیں. 2 کیسز عمران خان کے نائلی کے حوالے سے، وہ جو توشہ خانہ کے حوالے سے، گھڑی کے حوالے سے، اور پھر نوٹیفیکیشن کے حوالے سے، اس طرح کے 5 کیسز. چھٹا کیس اور بڑا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لگا ہوا ہے کہ ٹیریان عمران خان کی بیٹی ہے یا نہیں ہے. اس حوالے سے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں اور عمران خان سے جواب مانگا گیا ہے کہ ٹیریان صاحب تمہاری بیٹی ہے، تم نے احساسوں کے اندر اور اپنی گوشواروں کے اندر ظاہر کیوں نہیں کیا. لہٰذا یہ 6 کے 6 ایسے کیس ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ایک کیس کا بھی فیصلہ ہو جائے تو عمران خان کو نائل کیا جا سکتا ہے. تو یہی منصوبہ ہے منصوبہ سازوں کے پاس کہ اگلے 5 سال کے لیے عمران خان کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا، اس کو نائل کر دیا جائے. تو یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، اور بارڈرز پر کیا ہو رہا ہے، یہاں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، KPK میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر افغانستان کابل کے اندر کس طرح سے دھماکے ہو رہے ہیں، اور ہمارے 2 پڑوسی ملک کس طرح سے ایسے سٹینڈ آف ہے، ان کا آمنے سامنے ہے، اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے. یہ بڑے سوچنے کی ضرورت ہے، اور جو کرتا دھرتا ہے ان کو سوچنے کی ضرورت ہے.